तो बना करके हृदय में हम प्रेम मंदिर, वहीं उनको झूला झुलाया करेंगे। कन्हैया कन्हैया। बंधुओं, यही संपत्ति है भक्तों की, यही संपत्ति है। ये भाव, ये कीर्तन संकीर्तन, ये कथा में रुचि, ये नाम जप, ये संकीर्तन सुनकर के भावावेश, यही हमारी संपत्ति है। विपदो नैव विपदः संपदो नैव संपद, विपद विस्मरणम विष्णु संपद नारायण स्मृति। सच बता रहे हैं। सांसारिक लोग क्यों रोते हैं? क्योंकि जीवन की विपत्ति उनको विपत्ति लगती है, जीवन में आए संकट उनको संकट जैसे लगते हैं। लेकिन वैष्णव कब रोता है? आज मैं अपने ठाकुर जी की वैसी सेवा नहीं कर पाया जैसी मैंने कल की थी। आज हम उतना नाम नहीं जप पा रहे जितना पहले जपते थे। पहले कथा में मुझे बहुत रुचि आती थी, अब आलस आ जाता, इसलिए रोते हैं वैष्णव। उनको यही विपत्ति लगती है कि कहीं अब कई लोग रोते हैं, हम पहले वृंदावन हर महीने जाते थे, अब 6 महीना हो गई गए ही नहीं। उनको यही विपत्ति लगती है, और वास्तव में यही विपत्ति है। ठाकुर जी की याद आए ये सबसे बड़ी संपत्ति, और ठाकुर जी को हम भूल जाएं ये सबसे बड़ी विपत्ति है। भागवत के एकादश स्कंद में भक्त निर्माण के कुछ सूत्र बताए हैं। उन सूत्रों को हम थोड़ा सा सुने और फिर आज के प्रसंग को विराम देंगे। कल बंधुओं आज हम क्षमा चाहते हैं, थोड़ा विलंब से आए, क्योंकि इतनी भागदौड़ करके आ रहे हैं। बस यही समझ लो जैसे गिरते पड़ते आते हैं वैसे ही आए हैं। तो सबको बेचारे सब लोग तो अभी मुंबई से आते ही सीधे बैठ गए, कुछ पाया भी नहीं। मैं तो बहुत चतुर बन रहा था, मैंने सोचा रात में जाके सो जाऊंगा हिसार में, नींद पूरी हो जाएगी तो सुबह कथा करूंगा। ताली तो बजा रहे हो, चतुराई तो रखी रह गई हमारी। हम पहुंचे सुबह 3, साढ़े 3, 4 बजे, और फिर 4 बजे पहुंच के भैया नींद कैसे पूरी हो। जिनके घर हम रुके उन्होंने खूब प्रार्थना की, महाराज जी आप 1 बजे उठना। पर मेरे बगल में उनके ठाकुर जी सोए थे। अब रात भर मुझे ये चिंता कि मैं तो देर तक सो लूं, ये बेचारे मेरी वजह से सोएंगे। तो फिर जल्दी आंख खुल गई, ना धो लिए। अभी भी जब मैं कथा में आ रहा था मुझे लिफ्ट में भी नींद आ रही थी, तो मैंने कहा भाई आज की कथा हो जाए तो कल से लाल जी के मंगल प्रसंग और सुनाएंगे। आज के लिए थोड़ी क्षमा है, हम थोड़े थक गए। पर कुछ सूत्र है बंधुओं, ये बहुत ध्यान से सुनना है। आपको पता है जितने भी भक्त हैं ना, उनका प्राकट्य, उनके हृदय में भक्ति का प्राकट्य श्रीमद् भागवत से ही हुआ है। यदि श्रीमद् भागवत की रचना नहीं होती तो शायद हमें कभी सूरदास नहीं मिलते, शायद हमें मीराबाई कभी नहीं मिलती, शायद हमें तुलसीदास नहीं मिलते। इन सबके हृदय में प्रेम लक्षणा भक्ति का उजागर ही श्रीमद् भागवत से हो। चाहे श्री जयदेव महाप्रभु हो, हरवंश महाप्रभु हो, चाहे हमारे गोपाल भट्ट गोस्वामी हो, किसी भी आचार्य को आप ये नहीं कह सकते इसने भागवत का आश्रय नहीं लिया, सबने लिया। तो हम जहां कहीं भी 2-3 दिन के प्रवचन करते हैं ना, भागवत के में कुछ ना कुछ अंश तो लेता ही हूं, क्योंकि पूर्ति तो इसी से ही होगी, बिना भागवत की पूर्ति नहीं। तो भागवत में भक्तों के 4 प्रकार के लक्षण बताए, उत्तम, मध्यम, साधारण और अति साधारण। ये 4 प्रकार के लक्षण। भक्त कभी अनिष्ट नहीं होता, भक्त कभी अधम नहीं होता, इसलिए उसको साधारण श्रेणी दी जाती है। तो उत्तम, मध्यम, साधारण और चौथा है अति उत्तम, उत्तम से भी श्रेष्ठ। इन चारों की यदि श्रृंखला कुछ अन्य भाव से बनाई जाए तो ऐसी होगी: निर्गुण, सगुण, निर्गुण, सतोगुण, रजोगुण और तमोगुण। तो हमारे अंदर कौन सी श्रेणी है भक्ति की, यह विचार करना है सुन करके। भागवत में नवयोगेश्वर संवाद है, वहां पर इस प्रसंगों को कहा गया है, बहुत ध्यान से सुनना। सबसे पहले उत्तम कौन, भक्त का उत्तम लक्षण क्या है? बहुत कठिन है लेकिन सुन।
सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मना भूतानि भगवत्यात्मन् एष भागवतोत्तमः। उत्तम भागवत कौन, उत्तम भक्त कौन? कल मुंबई में जब विश्राम कथा का हो रहा था, वहां भी मैं इसी प्रसंग को सुना के आया। उत्तम भागवत कौन? सर्वभूतेषु यह पश्येत भगवत भावमात्मन, जो सबको देखे तो सब में मेरा दर्शन करे। किसी को भी मिले तो उसमें मेरा ही भाव रखे कि इसमें ठाकुर जी विद्यमान होंगे, और जब मेरा दर्शन करे तब सारी सुध खो बैठे कि मेरे साथ कौन है, सब यही हैं। उत्तम भागवत का लक्षण क्या है? जो सब में मुझको देखे और जब मेरा दर्शन करे तो सबको मुझ में देखे। मतलब जब तक आप राधारमण जी के सन्मुख नहीं हो तब तक जिससे भी मिलो, जैसे मैंने मीराबाई का एक गुण बताया ना, किसी को भी देखती हूँ उसमें गुण देख के बोलती तुम पे कितनी कृपा ठाकुर जी की, बताओ। तुम्हारे केश घुंघराले हैं, ठाकुर जी जैसे केश है। तुम्हारा वर्ण श्याम, ठाकुर जी जैसा वर्ण है। कोई टेढ़ी मेढ़ी लचक के चाल चलता, वो वाह तुम्हारी चाल कितनी अटपटी है, दुनिया हंस रही है लेकिन मुझे लग रहा है श्याम सुंदर जैसी चाल है। सब में गुण देखते हैं। ठीक वैसे ही उत्तम भागवत कौन? जो सब में गुण देख करके भगवत भाव रखे। बंधु, हमारा एक स्वभाव होता है, हम दुर्गुण बहुत जल्दी देखते हैं सामने वाले, कोई भी मिल जाए उसमें दुर्गुण ही देखते हैं। ये दुर्गुण देखने की जो हमारी प्रवृत्ति है ना, ये होनी तो चाहिए, लेकिन अपने अंदर होनी चाहिए, दूसरों में नहीं देखो, खुद में देखो। रोज दर्पण देखते हैं ना, नहा धो करके शीशा देखते हैं, और जितना चेहरा हमारा जहां जहां से खराब होता है उतना उसको सुधारते हैं। बाल यदि सिर पे आ रहे हैं काटते हैं, आंखें यदि काली काली हो गई तो क्रीम पाउडर लगा के उसको ठीक करते हैं। जो जहां हमको अभाव अपने मुख पे दिखता है उसको सुंदर बना के तब हम बाहर आते हैं। ठीक वैसे ही बंधुओं, सत्संग चर्चा आदि ये सब भी आईना है। यहां पर स्वयं के अवगुणों को खोजो और उनको सुधारने का प्रयास करो। तो भागवत भक्त का उत्तम लक्षण क्या? सब में मेरा दर्शन करे, सब में मुझको देखे। रसखान, उनका एक स्वभाव था, सुंदरता जहां देखी नहीं कि रसखान मोहित हो गए। ऐसा ही एक स्वभाव एक भक्त और थे, शायद आपने नाम सुना हो उनका, बिल्वमंगल। क्या नाम था? बिल्वमंगल। इनका भी यही स्वरूप था। ये भी जहां भी सुंदरता देखते थे, चाहे पुरुष में हो, चाहे स्त्री में हो, चाहे बालक में हो, कि कोई भी सुंदर रूप वाला दिख जाए तो बस उसको देख के निहाल हो जाते थे। यही गुण रसखान का। एक छोटे से हिंदू बालक के ऊपर मोहित हो गए, उसके रूप पर ही आसक्त हो गए। तब उनको एक गोवर्धन के आचार्य ने कहा कि भाई तुम इस बालक को इतना क्यों लाड करते हो, इसके पीछे इतने आसक्त क्यों रहते हो? बोले इसका रूप देखो, इसको खुदा ने कितने तराश करके बनाया, इसका रूप देखो, इसका लावण्य देखो, कितना मुझे नहीं लगता इससे सुंदर कोई बालक होगा। तो जो गोस्वामी जी थे उन्होंने अपने सेवित गोपाल जी का चित्र था, बोले इससे सुंदर एक बालक दिखाऊं? बोले दिखाओ। जैसे गोपाल जी दिखाए, बोले देखो ये बालक, हाथ में माखन लिए, घुटरुन चलत रेणु तन मंडित गोरोचन तिलक किए। ठाकुर जी का जब वो स्वरूप देखा रसखान ने, बोले ये बालक कहां है? बोले ये बालक नंद यशोदा को लाला है, वृंदावन में रहवे, टेढ़ी सी चाल चले, आनंद करतो भयो रे, और वहीं रहवे, सांवरो सो है लेकिन जाकू एक बार देख ले, वाकू अपनो ही कर ले। रसखान सुनते जा रहे हैं, उस चित्र को देखते जा रहे हैं, और उनसे कहे इस चित्र को मैं रख लूं अपने पास? बोले नहीं, चित्र तो आपको नहीं मिलेगा। बोले चित्र नहीं मिलेगा तो ये जो इसमें चित्र में बालक, इससे मुझे मिलवा। आचार्य ने सहज में ही बोल दिया, बोले ये बालक तो वृंदावन में रहता, वहीं जाके ढूंढ लो। बस रसखान निकल पड़े और सदा के लिए फिर वृंदावन के ही हो गए। इस बात से हमने क्या सीखा
किसी के रूप पर लट्टू हो जाना, किसी के रूप पर आसक्त हो जाना, ये व्यक्ति का गुण है कि अवगुण है? अवगुण है। किसी के भी रूप को देख करके आप उसको घूर करके देखने लगो तो सामने वाला खुद थोड़ा असहज हो जाएगा, ये ऐसे क्यों देख रहा है? तो ये गुण नहीं, अवगुण है। लेकिन बंधुओं, सारे अवगुण गुण बन जाते हैं जब वो राधा रमण जी के लिए हो जाए, है कि नहीं? क्रोध अवगुण है, लेकिन लाल जी पे करके देखो गुण बन जाएगा। मोह अवगुण है, लेकिन ठाकुर जी की भक्ति में करके देखो गुण बन जाएगा। लोभ अवगुण है, ठाकुर जी से करके देखो गुण हो जाएगा। व्यक्ति को अपने अवगुणों की लिस्ट बनानी है, मेरे अंदर कितने अवगुण हैं, और फिर क्या करना है? बोले उन अवगुणों को खत्म नहीं करना है, बस वो अवगुण जो संसार में होकर के अवगुण बन गए हैं उनको ठाकुर जी में प्रस्तुत कर दो, बस वही भक्ति बन जाएंगे। वो सारे अवगुण ही गुण बनते चले जाएंगे। विल्लु मंगल जी जिनकी मैं चर्चा कर रहा था, उनका स्वरूप कैसा था? वो किसी भी सुंदरता को देखते थे तो बस लोभित हो गए। एक बार एक सुंदर कन्या जल भर रही थी तो विल्लु मंगल जी उसके रूप को देखने लगे, ऐसे थोड़ी पे हाथ धर के देखने लगे, और वो तो यूं के ये बाबा कैसे देख रहा है। थोड़ी देर बेचारी भरती रही, जल भर के जाने लगी तो विल्लु मंगल जी उसके पीछे पीछे चल दिए। घर पहुंच गए उसने घर जाके अपने पति को बताया, बोले ये बाबा जी मेरे वहां से पीछे लगा है, ऐसे देख रहा है, मुझे तो बड़ा विचित्र लग रहा है। पति थोड़ा सत्संगी था, पति ने आकर के जब विल्लु मंगल जी को देखा, रूप देखा, उनका वेशभूषा देखी तो वैष्णव थे। बोले अगर ये सच्चा वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको संभालेंगे, और केवल दुनिया को लुभाने के लिए वैष्णव बना होगा तो इसका पतन हो जाएगा। इसको बुलाओ घर में बुलाया, स्वागत सत्कार जैसे संतों का होता है किया। विल्लु मंगल जी की दृष्टि नहीं हटे, बस उसको ही देख रहे हैं। वो रसोई में चली जाए तो उठ के चले जाए, तुम बाहर बैठो ना, तुमको ही तो देखना है। वो बार बार पति को देखे, पति बोले कुछ मत करो, अगर ये वैष्णव होगा तो ठाकुर जी इसको बचाएंगे। नमे भक्त्या प्रणश्यति, ठाकुर जी कहते हैं मैं अपने भक्त का पतन नहीं होने देता। उसने कहा मुझे भूख लगी है, लेकिन सुनो मुझे तुम्हारे हाथ का ही बना पाना है। गई बेचारी बना के लाई, विल्लु मंगल जी ने भोजन किया। भोजन कम करें, देख ज्यादा रहे हैं। भोजन करने के बाद बोले अब तो मैं थक गया, थोड़ा तुम्हारे कक्ष में ही सोना है। पति ने कहा हाँ हाँ जी विराजो आप। लेकर के गए उनको कक्ष में शयन कराने के लिए। कोई और जरूरत तो नहीं महाराज जी? हाँ एक गिलास थोड़ा जल दे दो। पत्नी से कहना वो लाए। बाहर जाकर के पति ने कहा जाओ एक गिलास उनको एक पात्र में जल दे के आओ। कैसे पति हो आप देख रहे हो 1 घंटे से उसकी दृष्टि, लेकिन बार बार बस वैष्णव होगा तो बचेगा, वैष्णव होता कब बचेगा? वो हमारे कक्ष तक चला गया, आप अभी भी कह रहे हो बचेगा। सुनो मेरी कही एक बात मानोगी? बोला हाँ, तुम जल लेके जाओ, लेकिन अपना और सुंदर श्रृंगार करके जाना। पत्नी बोली तुम्हारे जैसा पति भगवान किसी को नहीं दे, जानते हुए भी कि उसकी दृष्टि ठीक नहीं है, तुम कह रहे हो और सुंदर बन के जाऊं मैं? अरे मानो ना मेरी बात, अगर वो वैष्णव होगा तो बचेगा। बोले तुम्हारी आज एक बात मान रही हूं, फिर मैं अपने मायके जाके अपने भाई बंधु सबको लाऊंगी, रुको तुम्हारी तो खबर वो लेंगे। पति की बात मान के उसने श्रृंगार कर लिया और जल का पात्र लेकर के जैसे विल्लु मंगल जी के पास पहुंची, विल्लु मंगल जी ने जब उसका रूप देखा, सुंदर तो वो थी परंतु और सुंदर बन के आई, तो विल्लु मंगल जी के नेत्रों में आंसू आ गए और नेत्र बंद करके विचार करने लगे, आज का पूरा दिन मैंने केवल इसको निहारने में निकाल दिया। सुबह से इसके पीछे पीछे धूप ताप बिना देखे चलता चला आया, जो इसने खिलाया मैंने सब खा लिया, जैसे जहां बिठाया मैं बैठ गया केवल इसको देखने के लिए, और उसका परिणाम ये कि ये और सुंदर बन करके आई। इन नेत्रों ने एक साधारण व्यक्ति की कही बात मानी, जहां बैठाया बैठ गए, जैसे ले गई ले गए, चला गया। हर स्थिति एक साधारण मनुष्य के लिए मैंने की, तो वो साधारण मनुष्य और ज्यादा सुंदर बन के मेरे सामने आया। यदि ये स्थिति हम ठाकुर जी के लिए रखते तो आज राधा रमन लाल जी मेरे सामने खड़े होते। एक स्त्री के लिए मैंने जल
मैंने ताप, मैंने धूप, कांटे, कंकड़ कुछ विचार नहीं किए, बस दौड़ा चलाया इसके पीछे। इसने मुझे भोजन कराया। अगर मुझसे पूछा जाए कि नमक ज्यादा था, मिर्च ज्यादा थी, मुझे कुछ याद नहीं, क्योंकि मैं इसके रूप लावण्य पर इतना मोहित था। यदि इतना मोहित मैं ठाकुर जी के रूप पर हुआ होता तो आज ठाकुर जी मेरे सामने होते। उस कन्या को बोला, इधर आओ, तुम्हारे घर में सुई है? बोले हाँ है। 2 सुई लाओ। बाहर गई, पति से बड़बड़ाने लगी, अब सुई मगारा पता नहीं क्या करेगा उसका। बोले तुम लेके जाओ। और जैसे ही वो 2 सुई लेकर के गई, सुई लेकर के विल्लु मंगल जी ने अपनी दोनों आंखों को फोड़ दिया। और तब उन्होंने एक श्लोक लिखा। मैं अपनी कथा के मंगलाचरण में उस श्लोक को गाया करता हूं। विल्लु मंगल जी का श्लोक है। कृष्ण त्वदीय पद पंकज पंजरान्ते अद्यैव मे विशतु मानस राजहंस। प्राण प्रयाण समय कफवात पित्तये कंठावरोधन विधो स्मरणं कुतस्ते। वस्तु प्रस्तुत वेणुनादल हरि निर्वाण निर्व्याकुलम। स्रस्त स्रस्तनि वद्धनि विविलशद गोपी सहस्त्राव्रतम। हस्तन्यस्तन ताप वर्ग मखिलोदारम किशोराकृति। और ये कह दिया कि जिन नेत्रों से श्याम सुंदर के प्रति रति ना हुई हो, उन नेत्रों का क्या काम? अक्षणवताम फलमिदम न परम विदाम। इन नेत्रों को मिला, ये ठाकुर जी ने नेत्र दिए ही इसलिए ताकि इनमें श्याम सुंदर विराजे। हितरवंश महाप्रभु कहते हैं, श्याम सुंदर देखा तो एक आंख से भी जा सकता था, आपने 2 ही क्यों दी? आपने युगल नेत्री क्यों दिए? दिखाई तो एक आंख से भी देता है, पर आपने 2 नेत्र इसीलिए दिए। बसो मोरे नैनन में यह जोड़ी। आपने इसीलिए 2 नेत्र दिए ताकि एक नेत्र में श्याम सुंदर विराजे और दूसरे नेत्र में हमारी श्यामा जो विराजे, इसीलिए 2 नेत्र दिए।